लेट्स जस्ट सी दैट केस अगेन, है ना, फिर से एक बार देखते हैं क्या किया हम लोगों ने। तो बेसिकली हम लोगों ने एक चार्ज रिंग लिया, राइट, पॉजिटिवली चार्ज रिंग लिया, एंड उसका हम लोग एक्सिस पे, एंड ऑब्वियसली एक्सिस पे किसी पॉइंट पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो। अब यहाँ पे एक नोटिस करना, आपने राइट साइड में पॉइंट पिक किया था, देयरफॉर डायरेक्शन क्या ऐसा है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। अब लेफ्ट में, अगर आप लेफ्ट के पॉइंट पे ऑब्जर्व करोगे तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ये है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नोटिस। सेकंड थिंग इज, इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ सब नेगेटिव आपके पास, एंड देन यू पिक 2 पॉइंट्स अलोंग एक्सिस ऑब्वियसली, तो फिर आपका जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट अपोजिट होता है ना, एग्जैक्ट अपोजिट करना होता है। कुछ भी दिमाग एक्स्ट्रा लगाए तो सब मेथड फ्लॉप हो जाए, सिंपली आपको अपोजिट करना होता है। सो राइट साइड में क्या रहा डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का, राइट, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स लेफ्ट, सिंपल। लेफ्ट में डायरेक्शन क्या था, लेफ्ट की तरफ जा रहा था, अब उसको वापस राइट की तरफ बुला लो, ठीक है। सो ये आपका डायरेक्शन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, अगर आपने नेगेटिवली चार्ज्ड रिंग कंसिडर किया है, ठीक है। सो एक तो ये चीज हो गया। So this is point number 1 I wanted to, this is point number 2. Let's talk about point number 3. Point number 3 is related to its expression magnitude. ध्यान से देखना बहुत, आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है, मैं रिंग फिर से बना लेता हूँ। ये रिंग था आपका, सेंटर से डिस्टेंस x पे पॉइंट P है जहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड चार्ज ऑफ रिंग इज लेट्स से कैपिटल Q and radius is capital R, right? So the expression we had was electric field will be given as K capital Q x over R square plus x square raised to the power 3/2. आप क्या करो, दो केस कंसिडर करो। पुट x इक्वल्स टू 0। x इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप रिंग के सेंटर पर आ गए, क्योंकि रिंग का सेंटर यहाँ पर है, राइट। तो x का वैल्यू डिक्रीज करके अगर आपने 0 कर दिया तो बेसिकली आप रिंग के सेंटर पर आ गए, और अगर आप रिंग के सेंटर पे आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमें पहले से ही पता है, राइट, क्योंकि पहले ही देखा ना लोगों ने, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 आता है, और यहां से भी 0 आएगा, यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 0 आएगा, और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। नाउ इफ यू पुट, हालांकि ऐसे बोलना इज रॉन्ग, x इक्वल्स टू इंफिनिटी रख रहे हैं, इट बेसिकली मींस x का वैल्यू क्या है, वेरी लार्ज, काफी बड़ा वैल्यू, इंफिनिटी के क्लोज और टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना, अलग अलग फैशन में बोलने के, बट x के जगह बेसिकली वैल्यू हम लोग इंफिनिटी रखते हैं। तो देखो चार्ज कैसा भी हो, ठीक है, अगर एक फाइनाइट शेप एंड साइज का है तो इंफिनिटी पे जाने पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली 0 हो जाएगा, क्योंकि आप बहुत डिस्टेंस पे गए, जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। तो रिंग है, ठीक है, फाइन रिंग है, कोई अगर 1 किलोमीटर डिस्टेंस से दिख रहा होगा तो उसको ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज जैसा लगेगा। व्हाट्स स्पेशल इन रिंग, 1 किलोमीटर डिस्टेंस से पता नहीं वो पॉइंट चार्ज, आई मीन द रिंग विल बी विजिबल, इवन विजिबल और नॉट, ठीक है, पॉइंट जैसा दिखेगा आपको। सो आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चले जाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल बी डेफिनेटली 0, ठीक है, साउंड्स वियर्ड। सो रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका 0 है, और राइट साइड में अगर मैं जाता हूं इफ आई कीप ऑन मूविंग और मैं इंफिनिटी पे पहुंच गया, काफी डिस्टेंस पे पहुंच गया, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से 0 हो गया। इट सिंपली मींस कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है ना, किसी एक पॉइंट पे, एटलीस्ट किसी एक पॉइंट पे, ये थ्योरम भी आप पढ़ोगे टू मैथमेटिक्स में, कि एटलीस्ट मिडिल में, बाय मिडिल आई मीन समवेयर इन बिटवीन सेंटर ऑफ रिंग एंड इंफिनिटी, बीच में कहीं पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हैज टू बी मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, हैज टू बी मैक्सिमम। रिंग पे आपका सेंटर पे 0 है,
और इन्फिनिटी पे आपका 0 है, बीच में क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट एक पॉइंट पे क्या आपका वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम आना चाहिए, एंड इट कम, वो वैल्यू एक्चुअली आता है, हम लोग देखेंगे मैथमेटिकली नेक्स्ट स्टेप पे, बट फिलहाल लेट मी राइट द कंक्लूजन पार्ट. ओके, सो व्हाट हैपेंस एट x इक्वल्स टू r बाय रूट 2 डिस्टेंस. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहे हैं हम लोग. ठीक, मैं स्टार लगा दे रहे हैं, x इक्वल्स टू r ओवर रूट 2 डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम आता है. सो आई विल राइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर दिस पर्टिकुलर केस मैग्नीट्यूड वाइज विल बी मैक्सिमम. ठीक है, और ये आपको याद रखना है, हालांकि डिफरेंशिएट करके भी आपको फाइंड करने आना चाहिए, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट है, काफी फ्रिक्वेंटली अलग अलग जगह अलग अलग फॉर्म में आ सकता है. ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम आएगा, कहां पर आएगा, सेंटर से r बाय रूट 2 डिस्टेंस में. व्हाट इज r? r इज रेडियस ऑफ द रिंग. ठीक है, और अगर आप इसको ग्राफ में प्लॉट करते हो, लाइक एक्सप्लेन, ग्राफ में अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो ग्राफ इस तरह का दिखता है. इट मीन प्लॉट ग्राफ फॉर राइट साइड फर्स्ट. ठीक है, तो राइट साइड में क्या है आपको पता है, मतलब ये जो x एक्सेस है ना, x एक्सेस इज बेसिकली वैल्यू ऑफ x, मतलब सेंटर से आप कितने डिस्टेंस पे, और अगर x आप राइट साइड में मतलब रिंग के राइट साइड, और अगर आप लेफ्ट में ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं मतलब रिंग के लेफ्ट साइड पे ये पॉइंट पे आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, एंड हाइट का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू. ठीक है, और लाइक आई सेड अर्लियर r by root 2 डिस्टेंस पे, so let me mark that value r by root 2 डिस्टेंस पे क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है. so let's say मैक्सिमम वैल्यू यहां पर आएगा. ठीक है, तो ग्राफ आप कैसा होता है, सेंटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वी ऑलरेडी नो, और ये बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑब्वियसली बढ़ेगा तभी तो मैक्सिमम पे जाएगा, तो कॉमन सेंस है, जैसे आप बढ़ाते जाओ, और मैक्सिमम पे कहां पे पहुंचा, r by root 2 पे मैक्सिमम पे पहुंचता है. ठीक है, तो वहां पे जाके क्या आपको स्लोप हॉरिजॉन्टल कर देना है, एंड देन फिर वहां से क्या होगा, जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जाना स्टार्ट करोगे, इट स्टार्ट्स डिक्रीजिंग. ठीक है, और बहुत डिस्टेंस पे चले गए आप, ऑलमोस्ट इन्फिनिटी पे चले गए, तो इट विल बिकम 0. अगर मुझे लेफ्ट साइड का ग्राफ ड्रॉ करना है तो x का वैल्यू ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में भी एक पॉइंट आएगा, r बाय रूट 2 डिस्टेंस से मतलब है ना, तो डिस्टेंस राइट साइड भी हो सकता है, डिस्टेंस लेफ्ट साइड भी हो सकता है. तो अगर मैं लेफ्ट वाला डिस्टेंस कंसीडर कर रहा हूं तो मुझे नेगेटिव में लिखना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज उस रेफरेंस वाइज क्या लोगों के लिए समझना इजी है ना, हमारे लिए समझना है. तो नेगेटिव माइनस r बाय 2 रूट 2 का मतलब है कि रादर पॉइंट p इधर, और मे बी आई विल राइट इट एज पॉइंट p प्राइम लेफ्ट साइड में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो ग्राफ ऐसे ही दिखेगा, आपको मैक्सिमम वैल्यू उतना ही मिलेगा. ठीक है, बट नेगेटिव में मैं ग्राफ क्यों प्लॉट कर रहा हूं, बिकॉज लेफ्ट के पॉइंट पे, लाइक यू कैन सी इन फर्स्ट पिक्चर, राइट, लेफ्ट के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट. तो अगर मैं लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे लेफ्ट पोजीशंस के लिए, तो मुझे नेगेटिव साइड में ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट. तो मैक्सिमम आएगा माइनस r बाय रूट 2 डिस्टेंस पे, डिस्टेंस मेरा मतलब पोजीशन. ठीक है, एंड देन फिर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इस तरह से शार्पली डिक्रीज होकर जैसे जैसे आप इन्फिनिटी के पास जाने लगोगे, वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम क्लोज टू 0. ठीक है, सो नोट करो फटाफट. मैक्सिमम वैल्यू यू कैन फाइंड है ना, x की जगह r बाय रूट 2 अगर आप रखते हो, और मे बी आई शुड जस्ट राइट इट. ठीक है, इफ यू पुट वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू r बाय रूट 2, r ओवर रूट 2 इन दैट एक्सप्रेशन, जो ऊपर में एक्सप्रेशन है, अगर उसमें आप वैल्यू रखोगे तो यू विल गेट दैट वैल्यू एज 2k q ओवर 3 रूट 3 r स्क्वायर. It doesn't seem correct, right? अगर मैं x की जगह if I use r by root, नहीं, is correct, correct, सही, फाइन. तो इसको नोट करो. we'll use differentiation just to figure out कि r by root 2 डिस्टेंस पे एक्चुअली मिनिमम आता है या फिर नहीं आता है. but that we'll do in next page. Okay, so I'm not sure if you're actually doing it or not, but अगर आप मेरे एक्सप्लेन करने के टाइम पे नोट कर रहे हो ऐसा फैटल एरर,
ठीक है, ये आपको बहुत नुकसान देगा आगे चलकर. So when I'm explaining, you should only listen, think, or maybe give it a try. जब मैं बोलूँ आपको कि आपको स्टार्ट करना है, आप नोट कर सकते हो. आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम, आराम से नोट करो. इफ यू आर नोटिंग इन पैरेलल, probably that won't help you. And this is a general observation. I guess सभी को ऑब्जर्वेशन क्लियर है ना. ऑब्वियसली उसका रीजन वी हैवंट सीन येट, वी हैवंट गॉन थ्रू इट कि r by root 2 पे मैक्सिमम क्यों आएगा, तो क्यों विल कम इन नेक्स्ट पेज. बट आई गेस ये नोट कर ले. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं एंड लेट्स डू दैट पार्ट क्विकली. ओके ऑसम. तो ठीक है, वो पार्ट देख लेते हैं. So we are going to verify that we'll get maximum E electric field value at x equals to r over root 2 distance for that particular case. जो हम स्टडी करें, एक फेक डायग्राम फिर से ड्रॉ कर ले रहे हैं. ये सेंटर हो गया, सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस x, रेडियस r, चार्ज q, पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वाज टुवर्ड्स राइट एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने लिखा था k कैपिटल Q x ओवर x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज़ टू द पावर 3/2. ये करेक्ट है? लेट्स जस्ट चेक एवरीवन. या इट्स करेक्ट. ओके फाइन. अभी देखो क्या है, मैक्सिमम मिनिमम में क्या है, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और हमें क्या ऑब्जर्व करना है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू अचीव. हमें ये देखना है कि अगर हमारा x इंक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा. बिकॉज अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि मैक्सिमम आएगा या फिर मिनिमम आएगा, राइट. सो फॉर मैक्सिमम मिनिमम अप्रोच इज वेरी स्टैंडर्ड. अगर आपके पास एक सिंपल कंटिन्यूअस फंक्शन है तो फॉर मैक्सिमम मिनिमम व्हाट यू विल डू, जो वेरिएबल आपका विच इज x, so because of change in x you want to study change in electric field का वैल्यू which is E. so आपको मैक्सिमम मिनिमम के लिए d over dx क्या करना होता है, डिफरेंशिएट करके जीरो करना होता है. सो लेट्स डिफरेंशिएट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू x और उसको जीरो के इक्वल करना है. बट एट द सेम टाइम आपको ये याद होना चाहिए, और मे बी मैं राइट साइड में लिख देता हूँ, u ओवर v फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, डिवीजन फॉर्म का जो डिफरेंशिएशन होता है, उसका एक्सप्रेशन हो जाता है du ओवर dx टाइम्स v माइनस dv ओवर dx डिवाइड बाय v स्क्वायर. अगर किसी को याद नहीं आ रहा तो मैं याद दिला दे रहा हूँ, राइट साइड में नोट करवा दो. ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट करो. ठीक है, जो कांस्टेंट टर्म है वो बिल्कुल बाहर आ जाएंगे. सो k इज कांस्टेंट
कैपिटल क्यू इज कांस्टेंट, वेरिएबल क्या हमारे पास x है, तो x को छोड़ के सारे कांस्टेंट है, तो x जिस भी टर्म के साथ अटैच्ड है उसको आपको रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप उसको बाहर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको बाहर कर दिया। अब आप ये देखो, न्यूमैरेटर में द ओनली वेरिएबल वी हैव इज x, तो x को हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, सो लेट मी जस्ट राइट इट, आई विल नॉट डिफरेंशिएट, आई विल जस्ट राइट, ठीक है। तो dx ओवर dx लिख दिया मैंने, एंड देन डिनोमिनेटर का टर्म आपको मल्टीप्लाई करना है ना अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, सो डिनोमिनेटर का टर्म आई विल जस्ट राइट एज इट इज, ठीक है। फिर आप एक माइनस सिंबल यूज करोगे, देन फिर न्यूमैरेटर का टर्म लिखोगे विच इज x, फिर डिनोमिनेटर को आपको डिफरेंशिएट करना है, तो मैं अभी डिफरेंशिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस लिख दे रहा हूँ। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस थिंग्स, बिकॉज आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन आप मैथ्स में आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ये सब चीजें आपको बहुत नॉर्मल लगेगी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन से डील करेंगे। ये जो आप देख रहे हो ये बहुत बेबी स्टेप्स, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, तो आप स्क्वायर करोगे तो सिर्फ क्यूब बच जाएगा, राइट। ठीक है, ये जीरो लिख दिया मैंने। अब देखो के और क्यू ना वो बेकार है, मतलब यूजलेस टर्म। इनफैक्ट डिनोमिनेटर में भी आपका कुछ वेरिएबल आ रहा है तो वो यूजलेस, हमारे किसी काम का नहीं, तो के कैपिटल क्यू ये गैप कर दो, डिनोमिनेटर का एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज़ टू पावर 3 वो भी किसी काम का नहीं, आप इसको भी हटा ही दो, कोई मतलब नहीं। सिर्फ न्यूमैरेटर को आप लिखो, तो न्यूमैरेटर में क्या है, dx ओवर dx का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये पार्ट थोड़ा ध्यान से देखना। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पहले एक्सपोनेंट से डील करते हैं, तो पहले क्या पावर जो है आपका एक्सपोनेंट वो बाहर आ जाएगा, तो 3/2 बाहर आ गया, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का जो पावर है इट विल डिक्रीज बाय 1, तो 3/2 में एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो हाफ मिलेगा, ठीक है। एंड देन लेट मी चेंज कलर हियर, फिर आपको जो ब्रैकेट के अंदर है उसको डिफरेंशिएट करना, ब्रैकेट के अंदर है आपके पास एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है सिंपली 0, ठीक है। दैट्स इट, इक्वल टू आपने 0 कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर वी कैन से, अगर आप ध्यान से देखोगे लेफ्ट में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 है, और राइट साइड में एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर स्क्वायर का पावर हाफ है, राइट। तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर हाफ कॉमन ही ले लो, तो लेफ्ट में बच जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। राइट साइड में देखो क्या बच जाएगा, 2 और 2 न्यूमैरेटर कैंसिल हो गया, आई थिंक 3x स्क्वायर बच गया, ठीक है, इक्वल टू 0। लेफ्ट का टर्म यूजलेस है, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट में जो टर्म है अपना दैट इज स्क्वायर रूट टर्म, तो स्क्वायर रूट टर्म आपको 0 दे नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर जो वैल्यूज है ना वो सारे फाइनाइट वैल्यूज है ना, एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, आर स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो स्क्वायर रूट उसका 0 दे ही नहीं सकता, तो ओनली टर्म दैट इज इंटरेस्टिंग इज और पॉसिबली कैन गिव यू 0 इज दिस टर्म, ठीक है। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी इट विल बी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये इक्वल टू 0 हो गया। यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ गया आर स्क्वायर ओवर 2। अब माइंड में ये रखना, x जो हम लोगों ने कंसीडर किया था इट वाज डिस्टेंस, ओके, सो वी आर गोइंग टू राइट x इक्वल्स टू r ओवर रूट 2, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मैक्सिमम। नाउ इफ यू आर गोइंग टू आस्क मी कि डिफरेंशिएशन 0 करने पे, डेरिवेटिव का वैल्यू 0 के इक्वल करने पे मैक्सिमा भी आता है और मिनिमा भी आता है, अग्री, मैक्सिमा भी आता है मिनिमा भी आता है, बट दैट मैथ्स का पार्ट अभी आई कैन नॉट एक्सप्लेन, क्योंकि मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा तो फिर वो ओवर हो जाएगा, राइट। सो लॉजिकली वी हैड ऑलरेडी अंडरस्टूड इस सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो बीच में कहीं ना कहीं पर मैक्सिमा आएगा, राइट, ये अपना कॉमन सेंस था। एंड बीच में हमें एक ही पॉइंट मिला, एक्स इक्वल्स टू आर ओवर रूट 2, इससे ओनली वन पॉइंट, तो वो एक ही पॉइंट मिला जहां पर हमें कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमा फॉर श्योर, मिनिमा नहीं हो सकता वो, बिकॉज दैट वी हैव ऑलरेडी प्रेडिक्टेड, राइट। अदरवाइज मैथमेटिकली भी होता है, मैथमेटिकल अप्रोच भी होता है इसका, बट आप डिफरेंशिएशन में थोड़ा जब आगे बढ़ोगे देन विल सी हाउ टू यूज दोस कॉन्सेप्ट एज वेल, बट वो लेटर ऑन यूज करेंगे, नॉट नाउ। ठीक है किड्स, नोट करो इसको फास्ट।
Yes, yes. The logic we used now, mathematically, I can obviously go on and prove that it will be maxima 100%, but फिर इसलिए क्या एक level और differentiation करना पड़ेगा, तो वो then it will become less of physics, more of mathematics. ठीक है. And especially given कि आप लोगों का 12th का maths वाला start ही हुआ है, so pushing that far will be kind of nonsense. So we'll avoid that as of now. But yeah, logically you can think in this way: if center पे आपका electric field 0 था, infinity पे आपका electric field will be again 0. तो बीच में कहीं पर क्या है, maximum आना चाहिए. And given आप सिर्फ magnitude से deal कर रहे हैं, you are not dealing with you cannot say electric field value negative. That won't make any sense because you have already considered and defined and understood direction कि हमेशा positive ही आएगा for the right वाला part, right? If that is the case, then electric field has to be some value more than 0, obviously, क्योंकि 0 तो center पे था और infinity भी 0 था, तो बीच में कुछ value maximum आएगा. तो जो भी point है, critical point है, वहीं पर कुछ special आता है, which is r over root 2. तो r over root 2 पे आपका electric field का value maximum. I hope this is clear to everyone. कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें तो let me know, है ना? और धीरे धीरे आप मैथ्स में जब आगे बढ़ोगे ना, तो फिर you'll understand or will use more mathematical approach. So that's it for today ना. तो आज हम लोगों ने कवर किया. Next class में we I will also give you more homework and check कुछ homework I think हम लोग और add कर सकते हैं उसमें. And we'll do couple more cases and I think disk का case हम लोग करेंगे. And इस पे based SHM का question भी कुछ है, वो भी हम लोग try करेंगे. Discussion will happen एक बार थोड़ा सा part electrostatics का आपको complete होगा. Homework I will just check whether this is the right time to add more questions or maybe after one lecture we'll add electric field for complete problems. That I will check and check it, kids. Bye everyone. Enjoy.